नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड़ पर आ गई है। बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक बैठक में नामों पर मंथन के बाद मुहर लगा दी है। किसका टिकट कटने वाला है, किस पर मोदी शाह ने विश्वास रखा तथा किसकी लॉटरी लगने वाली है, इसका पता किसी भी वक्त चल जाएगा। बीजेपी इस चुनाव में बड़ा सरप्राइज दे सकती है। कई दिग्गजों को बीजेपी इस बार बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कुछ बड़े नामों का भी ऐलान पहली लिस्ट में ही हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम भी सूची में शामिल हैं। बीजेपी ने कई राज्यों में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट समझौता फाइनल कर लिया है। बिहार से कुछ मंत्रियों के टिकट बीजेपी काट सकती है। बीजेपी की नजर लोकसभा की सबसे अधिक सीटों वाले यूपी पर है। इसके लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। ये नारा तभी फलीभूत हो सकता है जब यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया जा सके। इसके लिए यूपी की 80 में से 74 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। गठबंधन के तहत एनडीए के सहयोगी दलों को 6 सीटें दी जा सकती है। भाजपा अपने कोटे की सीटों पर नाम तय कर रही है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर रही है। दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया। सूत्रों के हवालों से दावा किया जा रहा है कि इस बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 74 लोकसभा सीटों में से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। बीजेपी सूत्र की माने तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी के संबंध में कई चौंकाने वाले उम्मीदवार मैदान में होंगे। कई लोकसभा सीटों पर बीजेपी ऊहू पहुं की स्थिति में फंसी है। वहीं कैसरगंज लोकसभा सीट पर भी पार्टी उम्मीदवार के नाम पर फैसला नहीं ले पाई है। कैसरगंज लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान बाद में किया जा सकता है। कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले दिनों पहलवानों के यौन शोषण मामले में घिर कर विवादों में फंसे। बीजेपी अपनी फजीहत से बचने के लिए इनको टिकट देने के मूड में नहीं है, बल्कि ब्रजभूषण शरण सिंह के स्थान पर इनके विधायक पुत्र को मैदान में उतार सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के कारण कई बार बीजेपी को विकट स्थिति का सामना भी करना पड़ा था और देश के प्रमुख पहलवानों ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करने पर उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए भाजपा अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर कोई फैसला नहीं ले रही है। माना जा रहा है कि बाद में सीट के उम्मीदवार का नाम तय किया जा सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो यूपी में कई मौजूदा सांसदों के स्थान पर नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। वेस्ट यूपी में जिन सीटों पर बदलाव की कयास लगाए जा रहे हैं उनमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ के साथ ही रामपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर जयाप्रदा को बीजेपी चुनाव में उतार सकती है। किसानों के विरोध के चलते बीजेपी कई जाट नेताओं पर भी दांव लगा सकती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।